दुनिया भर में हर साल 2 करोड़ टन से ज्यादा सूरजमुखी तेल की खपत होती है। घर के खाने से लेकर खाद्य उद्योग तक दुनिया भर में हर सेकंड लगभग 650 लीटर इस तेल का इस्तेमाल होता है। 23 अरब डॉलर से ज्यादा के वैश्विक बाजार मूल्य के साथ यह सुनहरा तरल पदार्थ सुपरमार्केट की अलमारियों पर एक खामोश विशालकाय वस्तु है और कई देशों में जरूरी भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कैसे बनता है? सूरज की तलाश में घूमते एक फूल के बीज दुनिया में सबसे ज्यादा खपत वाले तेलों में से एक कैसे बन जाते हैं? इस वीडियो में सूरजमुखी के तेल के निर्माण के सभी चरणों को देखें, बीजों की कटाई से लेकर अंतिम पैकेजिंग तक। यह सब उन विशाल कृषि क्षेत्रों में शुरू होता है जहां सूरजमुखी उगाया जाता है। ये प्रभावशाली पौधे न केवल सुंदर हैं, बल्कि असली जैविक तेल कारखाने भी हैं। महीनों तक वे सूर्य के प्रकाश, पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जिससे उनके बीजों में ऊर्जा केंद्रित होती है। कटाई का समय महत्वपूर्ण होता है। जब फूलों के बड़े फूल, जो अब भारी और जमीन की ओर झुके हुए हैं, सूख जाते हैं और पीछे की ओर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि बीज पककर तैयार हो गए हैं। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर खेतों में व्यवस्थित ढंग से चलते हुए काम शुरू कर देते हैं। ये मशीनें सूरजमुखी के फूलों को काटने और एक ट्रैक मैकेनिज्म के जरिए बीजों को बाकी पौधों से अलग करने के लिए डिजाइन की गई है। नतीजा छोटे छोटे बीजों का एक ढेर बन जाता है। कटाई के तुरंत बाद बीज प्रसंस्करण कारखाने की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। लदे हुए ट्रक आते हैं और सबसे पहला पड़ाव तराजू होता है, जहां भार का भार दर्ज किया जाता है। प्रसंस्करण से पहले उन्हें पूरी तरह से साफ किया जाता है। कंपनशील छलनी और वैक्यूम क्लीनर जैसे उपकरण बड़ी और छोटी अशुद्धियों को हटा देते हैं। सफाई के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आता है, छीलना। सूरजमुखी के बीजों का बाहरी छिलका रेशों से भरपूर होने के बावजूद थोड़ा तेल युक्त होता है। निष्कर्षण के दौरान इसे रखने से प्रक्रिया की दक्षता कम हो जाएगी, इसलिए बीजों को छीलने वाली मशीनों से गुजारा जाता है, जो प्रभाव या घर्षण से छिलकों को तोड़ देती हैं। एक सक्शन सिस्टम बीजों को, जिनमें तेल प्रचुर मात्रा में होता है, हल्के छिलकों से अलग करता है। ये छिलके बेकार नहीं जाते। इन्हें कड़ाहियों में जलाकर कारखाने के लिए ऊर्जा पैदा की जा सकती है या पशुओं के चारे के रूप में बेचा जा सकता है। अब हमारे पास साफ और तैयार बीज हैं। अगला चरण उन्हें तेल निकालने के लिए तैयार करना है। इन्हें बड़े रोल या मिलों में पीसा जाता है। इस पीसने से बीजों की कोशिका भित्तियां टूट जाती हैं, जिससे तेल निकलने में आसानी होती है। फिर परिणामी उत्पाद को पकाने या कंडीशनिंग नामक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसे बड़े टैंकों में नियंत्रित तापमान पर एजिटेटर्स की मदद से गर्म किया जाता है। अब हम इस प्रक्रिया के केंद्र यानी तेल निष्कर्षण पर आते हैं। आधुनिक उद्योग में 2 मुख्य विधियां अक्सर संयोजन में उपयोग की जाती है। पहली है यांत्रिक दबाव। गर्म द्रव्यमान को निरंतर धागा प्रेस में डाला जाता है, जिसे एक्सपेलर प्रेस भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक छिद्रित सिलेंडर के अंदर एक विशाल पेंच घूम रहा है। जैसे जैसे यह पेंच द्रव्यमान को धकेलता है, दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सिलेंडर के छोटे छोटे छिद्रों से तेल बाहर निकलता है। जो तरल बहता है वह कच्चा सूरजमुखी तेल है, जिसका रंग गहरा और विशिष्ट सुगंध तेज होती है। जो ठोस पदार्थ बचता है उसे प्रेस केक कहते हैं। उसमें अभी भी तेल की कुछ मात्रा बची रहती है। ज्यादा से ज्यादा तेल निकालने के लिए खासकर बड़े औद्योगिक कार्यों में प्रेस केक को दूसरे चरण विलायक निष्कर्षण में डाला जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला विलायक हेक्सेन है, जो एक उच्च विलेय क्षमता वाला तेल व्युत्पन्न है। केक को एक एक्सट्रैक्टर में रखा जाता है और हेक्सेन से प्रतिधारा में धोया जाता है। विलायक केक को धोता है, उसे घोलता है और अपने साथ बचा हुआ तेल भी बहा ले जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में लगभग कोई तेल नहीं बचता, जिसे सुखाकर सारा विलायक निकाल दिया जाता है और पशु आहार उद्योग के लिए एक उच्च प्रोटीन उत्पाद के रूप में बेचा जाता है। तेल और हेक्सेन का मिश्रण, जिसे मिसेल कहते हैं, एक आसवन यंत्र में डाला जाता है। चूंकि हेक्सेन का क्वथनांक तेल से बहुत कम होता है, इसलिए गर्म करने पर यह आसानी से वाष्पित हो जाता है। आसवन यंत्र में बचा हुआ कच्चा तेल ही शेष रह जाता है।
इस चरण में प्रेस और विलायक निष्कर्षण दोनों से निकाला गया सारा तेल मिश्रित हो जाता है। हालांकि इसमें कई अशुद्धियां होती हैं, इसलिए इसे शोधन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। शोधन का पहला चरण डिगमिंग है। कच्चे तेल को पानी या किसी कमजोर और गर्म अम्ल के साथ मिलाया जाता है, जिसे अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जा सकता है। इस तेल को एक क्षारीय घोल, आमतौर पर कास्टिक सोडा, से उपचारित किया जाता है। यह पदार्थ मुक्त ग्रेक्सोज अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे अम्लता और अवांछित स्वाद उत्पन्न होता है और यह एक प्रकार के साबुन में बदल जाता है, जिसे सोप स्टॉक कहते हैं। फिर एक उच्च गति वाला सेंट्रीफ्यूज इस साबुन को तेल से अलग करता है। तेल अब निष्प्रभावी हो गया है, लेकिन इसका रंग अभी भी गहरा पीला है। अगला चरण है सफेदी या स्पष्टीकरण। तेल को गर्म करके सक्रिय मिट्टी या सक्रिय कोयले के साथ मिलाया जाता है। इन पदार्थों की एक छिद्रयुक्त सतह होती है जो इन्हें सोख लेती है, यानी ये रंग द्रव्य और अन्य अवशिष्ट अशुद्धियों को अपनी सतह पर चिपका लेते हैं। कुछ समय के संपर्क के बाद मिश्रण फिल्टर से होकर गुजरता है, जो मिट्टी को रंगों के साथ एक साथ रखते हैं, जिससे एक हल्का और साफ रंग वाला तेल बनता है। शोधन का अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण दुर्गंधीकरण है। निर्मल तेल को निर्वात में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। निर्वात गंध और स्वाद के लिए जिम्मेदार वाष्पशील यौगिकों के क्वथनांक को काफी कम कर देता है। जल वाष्प का इंजेक्शन इन यौगिकों को तेल से बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया से किसी भी प्रकार की गंध या अवशिष्ट स्वाद को हटा दिया जाता है, जिससे एक पूरी तरह से तटस्थ उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे अधिकांश उपभोक्ता सामान्य पाक उपयोग के लिए चाहते हैं। गंध को दूर करने के अलावा दुर्गंधीकरण कीटनाशकों और हेक्सेन विलायक के किसी भी अवशेष को भी हटा देता है जो उसमें रह गए हों। अंततः सफाई, निष्कर्षण और शोधन की इस जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद शुद्ध तेल तैयार हो जाता है, लेकिन पैकेजिंग से पहले इसे गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में एक अंतिम और कठोर बैटरी परीक्षण से गुजारा जाता है। रंग, स्वाद, गंध, अम्लता और हाइपरोनक्सीडेशन सूचकांक जैसे मापदंडों का विश्लेषण किया जाता है। प्रयोगशाला की अंतिम स्वीकृति के बाद ही तेल पैकेजिंग के लिए जारी किया जाता है। स्वचालित मशीनें बोतलों को, जो पीटी प्लास्टिक या अन्य सामग्रियों से बनी हो सकती हैं, सटीकता से भरती हैं। ढक्कनों में धागे लगे होते हैं। लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी होती। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।